नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुप्रीम कोर्ट से एक खबर है और उस खबर को थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर थी राम मंदिर को लेकर के। राम मंदिर में चोरी, लूट या डकैती, आप जो चाहे कहें, उसके सच को लेकर के सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर थी। और खासकर 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जो कांड हुआ है, उस कांड के बाद सीजीआई की तरफ सबकी नजर थी। जैसे मोदी जी को पूरी दुनिया देख रही होती है, वैसे ही सीजीआई को पूरा देश देख रहा था। इस कहानी को शुरू करने के पहले, खबर के साथ आप कहानी मानिए। इसको शुरू करने के पहले मैं 1 मिनट में जरा इतिहास के कुछ तथ्य बताता हूं। कोई लफाजी नहीं, ओनली फैक्ट्स। इतिहास में जब आप जाएंगे मुगल काल में, तो मुगल काल में आपको पेटीकोट सरकार पढ़ने को मिलेगा, बाकायदे लिखा हुआ पेटीकोट सरकार। पेटीकोट सरकार जब राज्याभिषेक हुआ अकबर का, जलालुद्दीन अकबर, मोहम्मद अकबर, तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ। वो बहुत कम उम्र थी, बहुत कम उम्र, बालिग भी नहीं था। जो मुगलों में मतलब एक धाय माँ की एक परंपरा थी। वो माँ जो जन्म नहीं देती थी, पालती थी, दूध तक पिलाती थी, उसकी बड़ी रेस्पेक्ट होती थी। वो हरम में उसकी बड़ी भूमिका होती थी हरम में। तो बैरम खां संरक्षक था। दो महत्वपूर्ण किरदार थे। बैरम खां संरक्षक था अकबर का, मतलब प्रखर व्यक्तित्व के रूप में सामने नहीं आया तब तक अकबर के शासन में सभी महत्वपूर्ण फैसले हरम से लिए जाते थे। इसीलिए उस फेज को, जो पीरियड था, उसको 1556 से करीब 6 साल 7 साल का फेज, उसको पेटीकोट सरकार कहते हैं। अब इस भूमिका के बाद भाव को ले आइए स्क्रीन पर। अब हम आपको लिफाफा सरकार की जानकारी देते हैं। स्वागत है भाव। वो मुगल काल में, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया था, रिलेट करना, जोड़ना दर्शकों का काम है। उस पेटीकोट सरकार को हमने नहीं देखा, लेकिन हम लिफाफा सरकार देख रहे हैं। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता मोदी के वकील पेश हुए, सबसे टॉप के, और सुनवाई हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबको नोटिस जारी कर दिया, केंद्र को, राज्य को और ट्रस्ट को। और एसआईटी में कौन कौन अफसर हैं सारा, और एसआईटी की रिपोर्ट सब मांग ली। जवाब में एक ही लाइन में सब क्लियर हो जाएगा। लिफाफा सरकार जवाब में तुषार मेहता ने कहा, 20 जुलाई तक का वक्त दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगली सुनवाई 20 को होगी। तो तुषार मेहता ने कहा कि हम दे देंगे रिपोर्ट वगैरह, जो है सीलबंद लिफाफे में। ठीक है, सीलबंद लिफाफे। भारत में ये एक नया दौर है, फिर लिफाफा सरकार इसी से कह रहा हूं। इस भारत में पहली बार होता तो नहीं कहते। पेगासस, जब भारत में सबसे बड़ा जासूसी कांड हुआ, इस देश का सबसे बड़ा जासूसी कांड, जिसमें अपने मंत्रियों को भी नहीं बख्शा, पत्रकारों को नहीं बख्शा, अपने मंत्रियों की जासूसी करवाने का आरोप लगे भाई, उसकी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में। देश को क्या यह हक नहीं है कि हमारे ये देश में जासूसी क्यों हुई? जिसकी जासूसी हुई यही बता देते कि वो लोग गलत हैं या सही है। सील बंद लिफाफे। और सुप्रीम कोर्ट भी आजकल सील बंद लिफाफों को रखने का डाकखाना हो गया है। इसको अब आप पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, अगर आज से कहना चाहें तो। सील बंद लिफाफों को रख लेता है। उसने भी कहा नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लिफाफा खुलेगा नहीं। ऐसे और भी अगर मामलों में जाएंगे तो सीलबंद लिफाफा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो मोदी का 2014 जो सरकार है, लिफाफा सरकार है। इस बार भी तुषार मेहता ने कहा क्या कि एसआईटी की रिपोर्ट हम आपको देंगे सीलबंद लिफाफे में। चंदा पूरे देश से लोगे खुलेआम, और चंदा चोरी सीलबंद लिफाफे में दोगे? वाह रे भाई, गजब का इंसाफ और गजब का न्याय। ऐसा कौन सा कुकर्म है कि बंद लिफाफे में, सील लिफाफे में दोगे? आपको तो खुला देना चाहिए था कि इस देश का हर राम भक्त जान पाए कि उस सील लिफाफे में क्या है, रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। आपको कहना चाहिए था कि हम खुला जवाब देंगे, सील बंद छोड़ दीजिए, हम ओपन रिप्लाई करेंगे।
खुला जवाब पूरा देश देखेगा। एसआईटी की रिपोर्ट हम पब्लिक कर देंगे माय लॉर्ड, आप भी देख लेना, पूरा देश देखेगा। सील बंद लिफाफा क्यों? क्यों सील बंद लिफाफा? यही सवाल है। सूर्यकांत के पास सील बंद लिफाफे में मोदी का सच होगा। 7 दिन बाद क्या वो सच खुलेगा? नहीं खुलेगा तो क्यों नहीं खुलेगा, सवाल ये है। और क्या सच छिपाने के लिए पूरी कायनात मोदी के साथ लग जाएगी, मोदी और मोदी की टीम की? मैं आपको हेडलाइन के साथ शुरू करता हूं दिखाना। लाइए हेडलाइन, हेडलाइन लाइए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ट्रस्ट ने सीईओ की भर्ती निकाली। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट मांगी। पूछा जांच अधिकारी कौन, 20 को अगली सुनवाई। हेडलाइन में तो आपको कहीं नहीं दिखा लिफाफा, भीतर देखिए लिफाफा। सारी माया लिफाफे की है, बाकी सब भूल जाओ। खबर के भीतर आइए भैया, बाकी सब ध्यान देने वाला नहीं है, असली चीज वही है। आखिर क्यों लिफाफा? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी, केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी और कहा कि रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के बारे में भी बताएं। कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सीसीटीवी सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की जाएगी। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि रिपोर्ट में एसआईटी के गठन और उसकी संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की है। गठन संरचना की जानकारी लेते रहो, यही लाइन है। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस लाइन को दिमाग में बिठा लीजिएगा। मैं इतना ही पे भाव सवाल करूंगा, लेकिन पहले वकील साहब लोगों को जरा सुन लीजिए। 2 वकील साहब लोग हैं, एक करके सुनवा दीजिए उनको। के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो, कोर्ट मॉनिटर कमेटी जो है ट्रस्ट को टेम्परेली चलाए और सीसीटीवी फुटेज और भी सारी चीजों को लेकर के, ऑडिट को लेकर के हमारी डिमांड थी, जिसपे कोर्ट इनिशियली जो है नोटिस इशू करने के लिए था, जिसपे सॉलिसिटर जनरल ने रिक्वेस्ट किया कि एट दिस स्टेज जो है वो इस मैटर में असिस्ट करना पसंद करेंगे। और साथ ही साथ कोर्ट ने जो है स्टेट को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को बोला है, जो एसआईटी की ऑनगोइंग जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और मंडे को वापस इस पे सुनवाई होगी। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आगे क्या स्टेप होता है। इसमें हमने आपको पहले भी बताया कि मीनवाइल हम चाहते हैं कि कोर्ट मॉनिटर, इसके पहले भी अगर सुप्रीम कोर्ट के चाहे कई सारे मामले अगर टेम्पल्स के देखें तो उसमें कोर्ट ने जो है इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई थी और कई सारे मैटरों में ये हुआ। उसी बेस पे हमने ये डिमांड किया कि इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाए जो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को जो है देखे, और साथ ही साथ अन्य मामलों पे जो है इसका जितने भी डोनेशन अभी तक मिले हैं उसको पब्लिश किया जाए। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज गायब हो रहे हैं उन सबको प्रिजर्व किया जाए और कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अगले वकील साहब को सुनवाइए। कोर्ट एसआईटी रिपोर्ट को मतलब कोर्ट ने रखने को कहा है और मंडे को उसकी डेट रखी हुई है। अभी स्टेटस रिपोर्ट क्या कोर्ट ने और क्या बातें कही कि क्या होना चाहिए? कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। इस पर नोटिस किसको जारी हुआ? इस पे उत्तर प्रदेश सरकार को जारी हुआ है। राम मंदिर जो क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट था 9 उस पे हुआ है, और भी मतलब सेंटर को 9, मैंने करीब 11 रिस्पोंडेंट बनाए थे, तो मोस्ट ऑफ को नोटिस इश्यू हुआ है। अच्छा, क्या मांग क्या है आप लोग चाहते थे? ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ये जो पैसा है, बिकॉज एक कहावत है कि राम के करों से छूट सभी डूब जाते हैं, तो ये एक्चुअल में इतना सेंसिटिव मैटर है कि जो पब्लिक ऑफरिंग्स हैं जो कि भगवान के लिए दी गई थी, डाइटी के लिए दी गई थी, उन पे कोई कैसे डकैती डाल सकता है, कैसे उस पैसे को खा सकता है। तो दैट इज द मेन कंसर्न, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी।
अब परिचय बताना जरूरी है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। ये इस सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं लगी थी। 4 में पहला नाम इन्हीं का है जिनको आप सुन रहे थे। ये नरेंद्र कुमार गोस्वामी हैं, अधिवक्ता भी हैं और पिटिशनर भी हैं। इनकी मांग है सीबीआई जांच हो, ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का सीएजी से ऑडिट करवाया जाए। सेकेंड, इसमें दूसरी याचिका थी अजय राय और दिनेश यादव की, सीबीआई जांच हो, ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का सीएजी से ऑडिट कराया जाए। दूसरे में भी यही है। तीसरी याचिका सुधाकर सिंह की है, आरजेडी के सांसद जो हैं, उनकी मांग है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच और ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। बैंक, यूपीआई और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं, जांच पूरी होने तक बड़े वित्तीय फैसलों पर रोक लगे और ट्रस्ट वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करे। और चौथी याचिका वो हिंदू धर्म परिषद की, इसमें मांग है कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए। तो ये जांच वाला सब में कॉमन है, सुधाकर सिंह वाले में थोड़ा और डिटेल्ड याचिका है। भाऊ, लिफाफा बंद क्यों? मेरी तो सुई एक जगह अटक गई है, बाकी तो राम जाने। जनरली लिफाफा बंद तब सुप्रीम कोर्ट मांगती है चीजों को जब राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई महत्व होता है, इसके राष्ट्रीय सुरक्षा ताक पे। जैसा पेगासस में उन्होंने कहा था कि पेगासस में इट्स अ वेपन ऑफ वॉर, पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं है, इजराइल उसको वेपन ऑफ वॉर करके बेचता था, इसीलिए वो कोई भी सामान्य इंसान नहीं खरीद सकता था, सिर्फ गवर्नमेंट खरीद सकती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पहले माना ही नहीं कि उन्होंने खरीदी। जब बहुत सारी चीजें गले पड़ गई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने खरीदी। लेकिन किसके लिए उपयोग किया आपने? बोले आतंकियों के खिलाफ। कहां उपयोग किया? 2 बातें अभी भी पेगासस के मामले में अनसॉल्व्ड है। पेगासस का अटैक हुआ है, ये कंफर्म है। जिन जिन के ऊपर अटैक हुआ है, ये मोबाइल कंपनियों ने कंफर्म किया है कि इस मोबाइल पे पेगासस का अटैक हुआ है। प्रहलाद पटेल के मोबाइल पे हुआ है, उसके कुक पे मोबाइल पे हुआ है, कई पत्रकारों के मोबाइल पे हुआ है, ये अटैक हुआ है। यदि ये भारत सरकार की तरफ से नहीं हुआ तो कोई दूसरे विदेशी सरकार यदि भारत के किसी नागरिकों के ऊपर पेगासस का अटैक करता है तो इट्स अ वॉर डिक्लेयर्ड, क्योंकि पेगासस इज अ वेपन ऑफ वॉर। हाँ, ये एक्ट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ वॉर है। तो क्या भारत सरकार ने इस बात के लिए कुछ किया है कि भारत सरकार के लिए ये जितने भी पैकेजेस अटैक, जितने भी नागरिक थे, उनके मंत्री भी थे कैबिनेट, ये उनके लिए कोई है ही नहीं। यदि कल मेरी सुरक्षा चीज में आती है तो इसके सरकार की सब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो दिन चले गए आशीष जी, ये तो कई सदियों पहले होता था कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, हत्या के बदले हत्या। उसके बाद मुबिराबिस कोड ऑफ कंडक्ट करके इतिहास में आपने पढ़ा होगा, वो पहला राजा था जिसने ये कंसेप्ट निकाला था कि किसी भी नागरिक के खिलाफ जो गुनाह होता है वो राज्य के खिलाफ गुनाह होगा। तो यदि जिसके फोन पे पेगासस अटैक हो गया वो राज्य के खिलाफ गुनाह है, तो भारत सरकार ने आगे क्या किया, इस पे भारत सरकार मौन है, क्योंकि ज्यादा खंगालने जाएगी तो घूम फिर के अपने पे ही आएगी, उंगली गिनती अपनी पे आएगी। किसने खरीदा? कई चीजें हैं। एक सवाल महाराष्ट्र से उठता है कि महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग जहां जाने थे इजराइल किसी इवेंट में पार्ट लेने के लिए, वहां एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से कोई नहीं गया, वहां पब्लिक रिलेशन से लोग चले गए। जो पब्लिक रिलेशन से लोग गए उनका खर्चा जब वापस आ गया तो एक जो सीनियर ऑफिसर था उसने कहा मैं फाइल पे साइन नहीं करूंगा। ये इजराइल गए हैं एग्रीकल्चर में, मेरे डिपार्टमेंट के लोग एग्रीकल्चर में क्यों जाएंगे? कल ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगा, मैं नप जाऊंगा। उसने मना किया तो उसका ट्रांसफर हो गया। तो चर्चा ये है कि क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खरीदा था किसी के लिए? ये भी चर्चा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, चर्चा है, बता रहा हूं। तो पेगासस तो आपने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए तो ठीक है, उसका तो ठीक है, लेकिन राम मंदिर का चंदा, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की क्या बात है? लोगों ने चंदा दिया, डंकी की चोट पे दिया, घोषणा कर करके दिया, फोटो खिंचवा के दिया, चांदी की ईंटें दी तो उसका समारोह हुआ, सर पे घूम के लेके चले लोग, राम की ईंटें जा रही है, राम की ईंटें जा रही है। वो चोरी हो गई तो एसआईटी की रिपोर्ट गुप्त क्यों?
पब्लिक क्यों नहीं? वो पब्लिक ट्रस्ट है। सरकार तो बोलता हमारा ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार ने हाथ उठा लिए। यूपी सरकार ने एसआईटी नियुक्त की, उन्हें कुछ तथ्य सा लगा होगा। एसआईटी की रिपोर्ट लिफाफे में क्यों? सवाल यह है, किस किस को उस लिफाफे में आप बंद करना चाहते हैं? किस किस को बचाना चाहते हैं? सरकारी वकील मेहता साहब क्यों डरे हुए हैं? खुले तौर पे पब्लिक हो जाने दो ना रिपोर्ट, क्या प्रॉब्लम है उसमें? आपका मन में कोई पाप नहीं है और आपने कोई पाप नहीं किया, कुछ चंद लोगों ने वो पाप किया है जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ना संघ का कोई लेना देना है, तो खुलने दो। जब आप इसको खुलने नहीं दे रहे, इसका मतलब 100% आपका लेना देना है, सहारा लेने देना ही 100% नहीं आपका है। देना देना है। हाँ। क्या वो एसआईटी रिपोर्ट लिफाफ होती है? और बताइए, वहां बेलगांव में बैठ के संघ चिंता व्यक्त कर रहा है। ओ, अरे बड़ी ये गलत सब बात हुई। इनका चेहरा इतना गंदा है कि खुद चोरी करवा के खुद कहते हो कि बड़ी गलत बात हुई। क्या स्टाइल है? चंपत राय के बारे में पहली बार क्लीन चिट क्यों दिया आपने? जब जमीनों का कांड हुआ, दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए आप लोगों को खुद ही पुलिस में, हम ही दोषी है। अरे ये दूसरे को इस दौर में आपने कितने फुटेज देखे होंगे कि किसी भी आदमी के जेब में तमंचा लगा करके पुलिस कह रही है कि ये तमंचा जल्दी खोसो, ये कारतूस पकड़ो, वीडियो बना रहे हैं और पता चला कि वो बोल रहा है कि लोग ये तमंचा जल्दी लगाओ, उसी में कैप्चर हो गया। तो ये तो दूसरे सरेंडर करवाते हैं, सब खुशवा करके ये सरेंडर करने वाले हैं। एसआईटी के सामने कल संतोष दुबे पेश हुए। आज सुबह खबर आई कि दोबारा संतोष दुबे को पुलिस लेके चली गई है। उनके भाई ने कहा कि पता नहीं है कहाँ लेके गई है, अभी हालांकि अपडेट नहीं आया है, लेकिन संभवतः क्योंकि संतोष दुबे भी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम बुलाओ जहां आना है जा रहे हैं। तो कल भी गए थे एसआईटी के पास, पुलिस के पास। जरा सुनिए उसके बाद क्या बताया था उन्होंने, और आज वाला फिर हम जोड़ेंगे, भी आगे बताते हैं आपको कहानी। आईटी के लोगों ने बुलाया था, वो इंस्पेक्टर साहब हमारे नगर के, उन्होंने कहा कि आप चाहे हमारे साथ चलिए, चाहे अपने वाहन से जाइए, आइए, चाहे कोतवाली में या सीओ साहब कार्यालय में। तो हम सीओ साहब के कार्यालय में आए और जांच की जो प्रक्रिया थी वो जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने पूरी बात कही थी। किससे वो हाँ एसआईटी के जो आईजी साहब हैं उनसे बात हुई। क्या बातचीत हुई? उन्होंने जो पूछा मैंने बताया कि क्या घटना चक्र था, मैंने सब बता दिया। मैंने उनको 1250 रामशिलाओं से लेकर और अभी जो हाल में जो कुछ हुआ वहाँ तक मैंने सारी बात उनको बता दी। उन्होंने कहा कि यदि आपको कोई और प्रमाण मिलता है तो वो भी हमको दीजिएगा। पूरी कुंडली बता चले हैं एसआईटी। आओ सीलबंद लिफाफा क्या है, खोल के दिखाओ लिफाफा, स्टेटस रिपोर्ट। मैं आपको भाऊ मैं चर्चा कर चुका, लेकिन आज फिर चर्चा करूंगा इस सवाल के पहले। और टैगलाइन लिखना हो तो सब लिख दीजिएगा आप लोग। और कांग्रेसियों, ये कांग्रेसी कमजोर हैं सर, विपक्ष कमजोर है। लिफाफे में कैद मोदी और मैदान में नेहरू। अभी मैं दिखा रहा हूं, मैं पहले दिखा चुका हूं और फिर दिखा रहा हूं, और इसको 4 कार्यक्रम में दिखाऊंगा। लिफाफे में छिपा मोदी और मैदान में उतरा नेहरू, ये लाइन लाइए जरा, दिखाते हैं हम आपको। मंदिर और सनातनी कौन है और कौन छिपता है, ये इसका सबूत आज एकदम बड़े उससे मौके से मिल गया। तो मिल जाता तो हम ले आते हैं सब। 13 नवंबर 1958 की तारीख थी। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और मंगल दास पकवासा ने उनको चिट्ठी भेजी। एक नाथद्वारा राजस्थान में है, यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध, 18वीं सदी। उन्होंने शिकायत भेजी, चिट्ठी भेजी कि इस मंदिर से सोना चांदी और भारी मात्रा में नकदी, जो संरक्षक महाराज है, महाराज संरक्षक महाराज जैसे यहाँ चंपत राय वैसे वहां कोई संरक्षक महाराज थे, वो गुप्त रूप से ले जा रहे हैं, ये सूचना थी। इस पर नेहरू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्होंने इस कृत्य को सीधा सीधा लूट बताया और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखा नेहरू ने तुरंत। और लिफाफे नहीं, खुला
और इस मामले में सख्त कदम उठाने के लिए कहा। अपने पत्र में नेहरू ने क्या क्या कहा, खुला पत्र इसलिए बता रहा हूं ना कि सब जाग पढ़ सकते हैं। कहा, महाराज द्वारा मंदिर की संपत्ति को चुपचाप से ले जाना सार्वजनिक धन का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा, यह गबन इसलिए संभव हो सका क्योंकि मामले को संभालने में ढिलाई बरती गई। उन्होंने खेद जताया कि राजस्थान सरकार द्वारा गठित जांच समिति महाराज की आपत्तियों के कारण काम नहीं कर सकी। जांच समिति बनी थी और इस देश की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वांचू साहब उसके अध्यक्ष थे, लेकिन महाराज होते हैं महाराज, उतना भाई मंदिर के महाराज हैं, महाराज के चक्कर में नहीं जांच हो पाई थी। उस पर भी खेद व्यक्त किया, नेहरू ने खेद व्यक्त किया, कोई लेना देना नहीं था, रोकिएगा। और नेहरू ने ट्रस्ट भी नहीं बनाए थे, उस जमाने में सब फंडा नहीं था, बस शिकायत आई। नेहरू ने लिखा, इस तरह की घटनाओं को होने देना हमारी सरकारों के लिए किसी सम्मान की बात नहीं है। सोचिए, श्रीनाथ जी मंदिर का एक केस आया और कहा सरकार के लिए सम्मान की बात नहीं है हमारी। उन्होंने नाथद्वारा मंदिर के प्रबंधन को पूरी तरह दोषपूर्ण बताया और आश्चर्य व्यक्त किया कि कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसी व्यवस्था को कैसे सहन कर सकता है। आज की तारीख में देखिए कैसे सहन करते हैं, इसका मतलब ये धार्मिक नहीं, अधार्मिक लोग हैं। आगे उन्होंने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि महंत हो या महाराज, धर्म, आध्यात्म और ईमानदार जीवन व्यवहार से जितनी दूर हो सकते हैं ये सब उतनी दूर हैं। आज की तारीख में देख लीजिए, वो महासचिव हो या मेंबर और या ट्रस्ट बनाने वाला, ये सब के सब धर्म और आध्यात्म से जितनी दूर हो सकते हैं उतनी दूर हैं ये सब। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा कि व्यक्तियों के लालच और लोभ के लिए जन भावनाओं का शोषण करना अनुचित है। ये सनातन द्रोही विधर्मी नेहरू ने एक शिकायत पर किया था, ये तो एकदम और ये उल्टा है। घनघोर सनातनी मुंह में दही जमा के बैठा है, नहीं मुंह बिल्कुल। में दही जमा के बैठा है। कोई प्रधानमंत्री कार्यालय ने बना हुआ ट्रस्ट इतना घोटाले में सम्मिलित है, प्रधानमंत्री कार्यालय चुप है, प्रधानमंत्री चुप है। तो विनय कटियार को फोन करके पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा। गजब, खुद के लोगों ने किया और आप उनको पूछते हो। भेजे तो आपने लोग थे वहां पे, आपके प्रिय अधिकारी बैठे थे, उनको ही पूछते। भयावह स्थिति आशीष जी। जवाहरलाल नेहरू की कहां तुलना करें इनकी। यहां जहां जहां जवाहरलाल नेहरू ने अनुचित बोला, ये उनके लिए उचित है। जवाहरलाल नेहरू के एक एक शब्द इन पे फिट बैठते हैं कि ये धर्म आध्यात्म से बहुत दूर हैं। यही सब वो हैं जिनके लिए चिट्ठी लिखी थी। श्रीनाथ जी मंदिर के महाराज आज फिर हैं 2026 में। मोदी नहीं भाई, महाराज। श्रीनाथ, अरे वो श्रीनाथ महाराज के मंदिर सब जगह पहुंच गए। हर मंदिर में सुना रहा है कि कोई कहां से गायब है, वो लोग गायब है। मध्य प्रदेश में घपला, इधर घपला, उधर घपला, उत्तराखंड में घपला, सारे मंदिरों में घपले हो रहे हैं अभी सारे एक साथ। आज राजस्थान के एक और मंदिर की खबर आई है, 22 करोड़ रुपए, 22 करोड़ चंपत। अब तो चंपत बोलने में भी लगता है कि चंपत आदमी है या चंपत एक विचार है, व्यक्ति नहीं विचार हो गया चंपत। ये घिनौनी कृति है, विश्वासघात को चंपत बोल सकते हैं। आपने अच्छा अभी नाम लिया, आखिरी सवाल के पहले मैं आपको दिखाई दूं। आप उत्तराखंड का नाम ले आओ भैया, ट्वीट लाओ, जो आप नाम लेंगे तो हम उसका सच दिखाएंगे। लाइए, देखो, आफ्टर राम मंदिर बद्रीनाथ टेम्पल डोनेशन थेफ्ट अक्यूज्ड अरेस्टेड। अब ये 3 पॉइंट ये क्यों लाई, खबर तो छपी भी है यहाँ पर, बहुत अच्छे से उस तीनों पॉइंट को चिन्हित किया है। दिस इज प्रमोद नौटियाल, नीचे फोटो है, दिस इज प्रमोद नौटियाल, पर्सन असिस्टेंट टू बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी। ये असिस्टेंट था। इन सीसीटीवी ही हैज बीन सीन लिफ्टिंग डोनेशन बंडल्स मल्टीपल टाइम्स। ही, like accused in Ram Mandir, has denied involvement of chairman हेमंत द्विवेदी। बिल्कुल आप मैच करिए, देखिए पूरा घटनाक्रम। वहां भी 21 या 22 दिन का सीसीटीवी वहां भी डिलीट है, बद्रीनाथ में भी वहां भी डिलीट है, यहां भी डिलीट था। ऐसा लगता है कि एक ही जगह से कोई कोचिंग वोचिंग लेकर के आए हैं सब। बिग प्लेयर्स हैव बीन प्रोटेक्टेड, जो लिखा इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, बिग प्लेयर्स हैव बीन प्रोटेक्टेड इन राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट, सो इन बद्रीनाथ। वहां भी जो बड़े चोर थे, मास्टरमाइंड सब बचे, यहां भी हटा दो इसको।
भाव सिमिलरिटी देखिए, ये कोचिंग कौन सी है, ये खान सर और कौन अभिनय सर, ये दुनिया भर कोचिंग पढ़ा रहे, ये वाली कोचिंग ये सर नहीं मिल रही, ये सर ये कहाँ पे बैठे हैं, नागपुर में है क्या? हाँ, ये नहीं, अरे बाबा नागपुर में तो कोर्स डिजाइन होता है, हाँ, नागपुर में ये कोर्स डिजाइन होते हैं, फिर विभिन्न जगह इसके ट्रेनिंग सेंटर है और सिंपल मोडस अप्रेंटिस है पहले से। ये इनका आज का नहीं है आशीष जी। कोई भी गलत काम करने के लिए सामने एक आदमी रखते हैं और जैसे ही गलत काम पकड़ में आता है तुरंत रिएक्शन शुरू, ओहो देखिए समाज में ये हो रहा है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। जब जब संघ चालक कहते हैं मुसलमान इस देश में अनिवार्य है, उनका डीएनए है भारतीय, मुसलमान पे परहेज नहीं। अरे भाई बाकी रोज लोग पिट रहे, रोज लोगों की हत्याएं हो रही है, मतदाता सूची से निकाले जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है अब, लेकिन पोजीशन मोर होलियर देन द किंग। ये वो स्थिति है उनकी। जीना अपरंपार इसीलिए है प्रभु। प्रतिनिधि सभा की जो मीटिंग चल रही है उसमें मुझे मालूम था राम जन्मभूमि का ही नरेटिव कैसा चेंज करना किया जाए, इस थ्रेट को अनियमितता। ऑर्डिनरी थ्रेट बोल के चोरी हो गई, चोरी होगी, लोग हाँ। पकड़े गए, चलो आइंदा नहीं होगी, इस टाइप का इसको देना है, इस टाइप का देना है। सारे ट्रस्टी भाग रहे, सबको मालूम है किसको क्या मिला है। पुलिस रिमांड नहीं ले रही उनको, जिनको अरेस्ट किया उनको आराम से जेल में रोटी रोटी खा रहे हैं, बढ़िया सा एंजॉय कर रहे हैं, कोई पुलिस की प्रताड़ना नहीं। नहीं तो यहाँ पे यही कहेंगे, दलितों की, एक दलित लड़की की कानपुर में इज्जत लूटी जाती है, उसकी हत्या होती है, उसके खिलाफ यदि कोई प्रोटेस्ट करता है न्याय मांगने के लिए तो पुलिस रगड़ देती है, मेरठ में सॉरी रगड़ देता है। एक पंडित पुलिस ऑफिसर थप्पड़ी मारता है, अंदर घुस के वैन में अंदर घुस के मारता है, वीडियोज है मार्केट में। और यहां पे ये रामलला के यहां डकैती करने वाले अंदर प्रसाद खा रहे, पुलिस ने उनको रिमांड तक नहीं लिया, तब से जुडिशियल कस्टडी में। आप समझ सकते हैं, नहीं तो यहां अरविंद केजरीवाल जैसे लोग इनको बार बार जमानत नहीं होने देते, बोलते नहीं इनकी जरूरत है हमको, जुडिशियल कस्टडी अभी है, हमको अभी लेना है कस्टडी, बहुत जरूरत है, बहुत इन्वेस्टिगेशन करना है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री इन्वेस्टिगेशन, अनिल देशमुख गृह मंत्री इन्वेस्टिगेशन, और यहां अरे लाला अंदर बैठो बेटा, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें, कुछ दिनों का समय है, समय बलवान है, समय लग जाएगा, लोग भूल जाएंगे, बाद में सेटलमेंट हो जाएंगे। एक साल बाद यही लोग फिर नोट गिनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ नहीं, कहीं और भी नहीं। अरे यहीं भी गिनेंगे तो कौन आखिर बोलने वाला है, कौन बोलने वाला है? अब इनकी प्रैक्टिस अभ्यास हो चुका है, तो हो सकता है अब रेशम बाग तक जाए, इन सबका प्रमोशन भी होगा, ये जिंदगी भर यही रहेंगे। हाँ तो यार इनको इनके ऊपर अध्ययन किया जाएगा कि ये चोरी पकड़ी कैसे गई, कहाँ लैप्स हो गया, अगली बार ये लूपहोल खत्म करके करेंगे, रिसर्च चल रहा होगा भाई। गजब है सब, इस देश को ये देखना था, यही बचा था, तो ये भी देख ही ले रहा है देश। आज मोहन भागवत का भाषण का क्लिप वायरल हो रहा है, जो भाषण आपने बताया, हिंदू के प्रकार बता रहे थे, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जितने पकड़े गए हैं उचक्के ये किस प्रकार में है, ये नहीं बताए, और जितने उचक्कों को बचाया जा रहा है वो किस प्रकार में, ये नहीं बताए। बस 4 प्रकार के हिंदू बता रहे थे, लेकिन इनका प्रकार नहीं बताए। वाह प्रकार। चलिए हमें इजाजत दीजिए, और हम तो लाएंगे भैया, चाहे मेवा तीर्थ वालों को बुरा लगे, चाहे रेशमबाग वालों को। जहां चोरी है, जहां चोरी है, जहां संविधान की अवहेलना है, जहां लोकतंत्र पे डकैती है, ये वॉचडॉग बोलेंगे, चाहे हमको कुछ भी गाली दो, ये बोलेंगे। चलिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।